नमस्कार, डीडी समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। बरसाना में आज लठमार होली नंदगांव के हुरियारों और बरसाने की हुरियानों के मध्य प्रेमयी लट्ठों की मार से मनाई गई। नंदगांव के हुरियारे बरसाना के प्रिया कुंड पर एकत्रित होते हैं और बरसाना वासी रबड़ी भाग के प्रसाद से नंदगांव के हरियारों को स्वागत किया करते हैं। प्रिया कुंड पर एकत्रित हो सभी हुरियारों अपनी पाक बाद ढालों को सजाते हैं और फिर प्रेममयी होली के लोकगीतों को गाते नाचते हुए बरसाना की हुरियारों के बीच आकर 5000 साल पुरानी लठमार होली की परंपरा को निभाते हैं। आपके हाथ में लठ लगा हुआ है, आप ये घूम रही है, क्या कारण है? ये यहाँ की पुरानी परंपरा है, उसको हम नवा रहे हैं। राधा जी ने करा था हजारों साल पहले, उसको 5000 साल पहले परंपरा निभाते आज उसको। आज के दिन हमें खुद लगता है कि हम खुद गोल जो आए। आप होली खेलते किन लोगों से खेलते हैं होली? नंदगांव वालों से होली खेलते हैं। ये जो लठ ले रखा है, लठ से मार लगाते हो? क्या नाम है? आपने पहली बार होली में सम्मिलित हुई है? आप पहली बार, आपको कैसा लग रहा है? आपने पहले होली देखी थी? शादी से पहले काफी बार देखी अच्छा, देखी हुई है। इस बार खेलने का मौका मिला है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा, जो ब्रज में ये भगवान की परंपरा आप क्या कहेंगे? ये जो विश्व होली है, लठामार होली है, बरसाना की शुरुआत यहीं से होती है। और मेरा तो मानना है कि आज के दिन देखो महिलाओं का एक शक्ति प्रदर्शन है बरसाना में, जीता जागता प्रमाण है। आप देखो कम से कम हजारों की संख्या में राधा स्वरूप ग्वालियर होली खेल रही है लट्ठी लेकर के। और यहाँ पे नंदगांव के हुरियारे यहाँ पर आज के दिन यहाँ पे 5 लाख के आसपास भीड़ है बरसाना में। बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है और ये इस होली को ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। विश्व प्रसिद्ध बरसाना की लठमार होली बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ खेली गई। राजधानी रूपी गोपियों ने नंदगांव के कृष्ण रूपी हुरियारों पर जमकर लाठियां बरसाई। हंसी ठिठोली, गाली, अबीर, गुलाल और लाठियों से खेली गई होली का आनंद देश विदेश से कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने जमकर किया। मामला जनपद प्रतापगढ़ के लीलापुर थाना क्षेत्र का है, जहां परिजनों ने लगाया युवक की लाठी डंडा का कुल्हाड़ी से की गई हत्या करने का आरोप। परिजनों का आरोप है कि गांव की एक महिला के द्वारा उसे बुलाया गया था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। वहीं परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा किया गया दर्ज। वहीं दूसरी तरफ आरोप है कि लोगों का कि मृतक युवक चोरी करने के लिए आया था। जहां लोगों ने शोर मचाया तो उसे पकड़कर उसे मारा पीटा गया। ये थाना लीलापुर क्षेत्र के एक गांव में बीती रात एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। मौके पर छानबीन जांच पड़ताल से पता लगा कि उसके साथ काफ़ी मारपीट की गई है और ये भी पता लगा कि उसको किसी एक लेडी द्वारा वहां पर बुलाया गया था। ऐसा आरोप मृतक के परिजनों द्वारा लगाया गया है, जबकि जहां पर वो मारा पीटा गया वहां के लोगों का ये कहना है कि वो चोरी करने की नीयत से आया था। इस पर लोगों ने शोर मचाया और मारपीट हुई। फिलहाल मृतक के परिजन के तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच पड़ताल छानबीन करते हुए विवेचना प्रचलित है और जो भी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें लगाई गई हैं और शीघ्र ही इसमें अग्रिम कार्रवाई। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के नादेही चौकी के महुआ डाबरा से है, जहां भाजपा नेता मनोज पाल की मां के साथ एक युवक ने लूट की घटना को अंजाम दिया। महिला बैंक से पैसे निकाल पर जा रही थी, तभी वहीं छीना झपटी में महिला बाइक से गिर गई, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को उपचार के लिए जसपुर निजी अस्पताल भर्ती कराए गए। वहीं लोगों ने लूट के आरोपी मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं भाजपा नेता मनोज पाल ने बताया कि उनकी माता बैंक से पैसे निकालने गई थी। रास्ते में आते हुए युवक ने उनके बैग छीना और नाक और गले में पहनी ज्वेलरी भी निकाली, जिस कारण से वो बाइक से गिर गया। कल कोई टाइप का स्प्रे जैसा वो बता रही हैं कि वो उनकी आंखों के ऊपर मार दिया जाता है, जिससे वो बिल्कुल अंधेरा छाया जाता है। वो और उनका जो गले में डला हुआ पर्स था वो खींच देते हैं ये लोग। और उनके साथ जो ज्वेलरी उन्होंने पहन रखी थी उसमें नाक का फूल है और एक आध चीज़ें हैं,
वो सब खींचते हैं तो ये मुँह केवल रोड में गिर जाती हैं। बहुत ब्रेन के अंदर ब्लड बहा है और पूरा फेस में चोटें हैं, चेस्ट में चोट हैं। और सूचना वहीं के स्थानीय लोगों द्वारा मेरी मदर को पहचान लेने के बाद जब सूचना दी जाती है तो फिर मेरे द्वारा भी पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस 20 मिनट बाद वहाँ मौके स्थल पे पहुँचती है। मेरे ही कर्मचारी द्वारा जिस व्यक्ति को पकड़ा गया था, एक व्यक्ति को, उसको पुलिस अपने सुपुर्द ले लेती है और उसे वो एक मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करता है जिसमें प्लेट नहीं होती है। जब उस व्यक्ति को भीड़ पकड़ती है तो उसके पास से कोतवाल साहब का नंबर और पर्सनल नंबर एक पर्ची में, और वो भी पर्ची कोतवाली प्रभारी के नाम कोई एप्लीकेशन लिखी है और वो उसके पास से बरामद होती है। भीड़ ने मुझे उपलब्ध कराई है। मेरा केवल आप लोगों के माध्यम से कहना है कि हम सीमांत की विधानसभा में निवास करते हैं और यहाँ मैंने भी कल इस घटना से मान लिया है कि यहाँ पर वास्तव में नशे का कारोबार छाया पड़ा है और उसको लेके कई बार विभिन्न राजनीतिक संगठनों ने भी, सामाजिक संगठनों ने भी जो है विरोध किया है। मेरा कहना है कि एक तो जो इस घटना में संलिप्त लोग हैं, सारे लोग जो हैं वो आने चाहिए, पकड़े जाने चाहिए। और मेरी मदर मृत्युशैया पर हैं। मैं उनके लिए अभी तक जो मैं कर सकता हूँ वो मेरा प्रयास हो रहा है, परंतु ऐसी घटना अगर आम सामान्य व्यक्तियों के साथ और हम जैसे लोगों के साथ भी होगी तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जसपुर पुलिस के लिए। और जसपुर के जो कोतवाल हैं उनके प्रति जो लोगों में आक्रोश है और जो एक उनका व्यवहार है, वो व्यवहार चलेगा नहीं। आज भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत नादेही गन्ना मिल के किसान भवन में हुई, जहां किसानों की समस्याएं सुनी गई। किसानों की समस्या है कि किसानों को गन्ना पर्ची काफी लेट मिली है, जिस वजह से किसानों का गन्ना खेत में ही सूख रहा है। सेंटर इंचार्ज रिश्वत लेते हुए कुछ व्यापारियों का गन्ना गलत तरीके से तोल रहे हैं। किसानों के ट्यूबवेल पर जो मीटर लगे हैं, किसानों को ट्यूबवेल के लिए बिजली बिल्कुल फ्री की जाए, जैसे कि बातें कुछ दिनों पहले यूपी सरकार ने घोषणा की थी। यहाँ आए थे, हमें कोई आश्वासन नहीं दिया, ना हमारी पर्ची आ रही है। अब कई पूरे सीजन से लेके अब तक उनके कान में जूनी सरक रही। ये लगा लो, उन्होंने, हम कहते हैं भी यहाँ 15 ट्राली से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वहाँ 40-40 ट्राली तुली रहती हैं। हमारी कोई समस्या का समाधान, हमारी पर्ची भी नहीं आ रही, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पर, कोई बात नहीं करी उन्होंने। थाना काशीपुर में कवि नगर निवासी मुन्नी देवी पत्नी स्वर्गीय शिशुपाल ने अपनी पुत्री वंदना की दहेज हत्या के मामले में 26 फरवरी को धारा 304B IPC के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया कि विगत 5 साल पहले मृतका वंदना का विवाह सुभाष नगर निवासी भूपेंद्र यादव के साथ में दान दहेज के साथ हुआ था, परंतु शादी में कार की मांग को लेकर पति सहित ससुराल वाले अक्सर प्रताड़ित करते रहते थे, जिससे मृतका वंदना डिप्रेशन में रहने लगी थी। 25 फरवरी को मृतका के पति भूपेंद्र ने वंदना के घर फोन करके बताया कि वंदना की तबीयत ज़्यादा खराब है, जिसे नव्य हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, परंतु थोड़ी देर बाद फिर पति भूपेंद्र ने फोन पर कहा वंदना की मौत हो गई। लालकुआ तरई पूर्वी वन प्रभाग के डॉली रेंज अंतर्गत के बोड़खत्ता जमनिया बीच में सफाई का काम करने के लिए जंगल में पहुंचे ग्रामीण पर भालू ने हमला कर दिया, जिसमें ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। भालू के हमले से जेल कैंप शक्ति फार्म निवासी 36 वर्षीय प्रजात मंडल पुत्र गौर मंडल गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल ग्रामीण का सितारगंज के अस्पताल में उपचार चल रहा है। जेल कैंप निवासी प्रजीत मंडल गत शाम जंगल लकड़ी बीनने गया हुआ था, इसी दौरान भालू ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ये है, हम लोग गए थे काम में, 6-7 आदमी थे हम लोग, वो टॉयलेट में गया हुआ था और थोड़ा दूर ही निकल गया वो, और भालू पता नहीं कहाँ से आया, वो उसको हमला कर दिया। ये है मैटर। क्या नाम है आपका? अनंत राय।
मंडफिया एवं भदेसर बार ने किया न्यायिक कार्यों का बहिष्कार। मंगलवार को स्थानीय अभिभाषक संघ मंडफिया और भदेसर में सूर्यकरण सिंह सोलंकी की अध्यक्षता में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने में सरकार की लापरवाही और अधिवक्ता के हितों की अनदेखी करने के विरोध में सभी न्यायिक कार्य स्थगित रखकर बहिष्कार किया गया। उक्त कार्य बहिष्कार के पश्चात हड़ताल को निरंतर जारी रखते हुए संघर्ष समिति का गठन किया गया। जागरूक फारूक, मोहम्मद काबिल हुसैन, प्रशांत जैन, केसर सिंह, आक्या अर्जुन वैष्णव की जिम्मेदारी दी गई। मेरे अध्यक्ष साथी अधिवक्ता ने बताया कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एक निहायत आवश्यक है, क्योंकि प्रतिदिन अधिवक्ता पैरवी करता है और पैरवी में दो पक्षकार होते हैं, कोई अग्रेसिव है कोई डिफेंसिव है, लेकिन कई मरतबा अग्रेसिव पक्षकार जो हैं वो अधिवक्ताओं से नाराज हो जाते हैं। अधिवक्ता न्याय दिलाने के लिए, गरीबों को, मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए जो पुरजोर पैरवी करता है, उसमें जो अग्रेसिव लोग होते हैं या राजनीतिक लोग होते हैं या जो प्रभावशाली या धन दौलत से संपन्न लोग होते हैं, वो कई मरतबा अधिवक्ताओं से नाराज होकर उनको दबाने या डराने का प्रयास करते हैं। और जब अधिवक्ता निडरता से पैरवी करता है तो अग्रेसिव लोग होते हैं, कई बार वो अपराध पर उतर जाते हैं, जैसा कि पिछले कुछ समय में हत्याएं हुई है, अधिवक्ताओं को डराया गया, मारा पीटा गया। तो उसके विरोध में हमारी सरकार से ये मांग है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो बिल हमने बना के प्रस्तुत किया है उसको लागू किया जाए। और सरकार लापरवाही कर रही है, तो ये हमारी खुली चुनौती सरकार के लिए, ये लापरवाही बहुत नुकसानदायक साबित होगी। हम सब अधिवक्ता हैं, 60,000 अधिवक्ताओं के साथ कई परिवार है, कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए, हमें कमज़ोर या मजलूम नहीं समझा सरकार। यदि सरकार ने अगर हमारी मांगों को नजरअंदाज किया तो इससे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जय भारत। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज भारतीय जनता पार्टी एमसीबी जिला के जिलाध्यक्ष अनिल केशरवानी और पूर्व विधायक व पूर्व संसदीय सचिव श्रीमती चंपा देवी पावले, पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेणुका सिंह के नेतृत्व में मोर आवास मोर अधिकार के 101 हितग्राहियों द्वारा कलेक्टर कार्यालय पहुंच प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। 4.5 सालों में 16 लाख ऐसे पात्र हितग्राही जिनका प्रधानमंत्री आवास आज तक बन जाना था, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के हठ धर्मिता के कारण, सिर्फ इसलिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम इस प्रधानमंत्री आवास में लगा हुआ है, उसके चलते उन्होंने 16 लाख ऐसे परिवारों का मकान छीनने का काम किया है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, इसकी प्रामाणिकता उनके ही वरिष्ठ मंत्री माननीय टीएस सिंहदेव जी ने ये कहते हुए पंचायत मंत्री से इस्तीफा दिया कि हम गरीबों का मकान बनाने में असफल रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया था। और ये छत्तीसगढ़ की जनता पूरे प्रदेश में आक्रोशित है और 2023 का जो आने वाला ये चुनाव है विधानसभा का है, इसमें जनता इसकी बताने हो गया। लूट के आरोपित को अवैध हथियार के साथ पोरसा थाना पुलिस ने पकड़ा है। पोरसा थाना पुलिस ने लूट के मामले में फरार चल रहे एक आरोपित को पकड़ा, जिसके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त अवैध हथियार भी बरामद किया गया है। पुलिस आरोपित को अब न्यायालय में पेश कर रही है। जानकारी के मुताबिक गत 12 जनवरी को निखिल गुप्ता के साथ बदमाशों ने कट्टे की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। सर जी, एक आरोपी पकड़ा गया, किस मामले में पकड़ा गया और कहां से पकड़ा गया है? लूट का आरोपी मुन्ना उर्फ अवधेश परमाल सिंह तोमर निवासी ललक्की इंगोटियाई को पद्दूपुरा रेपुरा तिराहे से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से एक 315 बोर का कट्टा, एक राउंड तथा 2000 रुपये लूटे गए मसरूका जब्त किया गया है। मुखबिर से फोन के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि रात्रि 8 बजे ग्राम कुरमा का प्रकाश खूटे उम्र 26 वर्ष बलोदा कोरबा मेन रोड कुरमा मोड़ के पास पुलिस वर्दी पहनकर अपने मोसा होंडा साइन क्रमांक में घूम रहा था और आने वाले ट्रैक्टर और अन्य वाहनों को रोककर मैं पुलिस वाला हूं, तुम्हारा फाइन कटेगा बोलकर डरा धमका रहा था। ग्रामीणों को ठग कर अवैध रूप से पुलिस का भय दिखाकर पैसे वसूल कर रहा था। छत्तीसगढ़ के मशहूर हिल स्टेशन मेन पाठ में रहने वाले माझी समुदाय के भैंसा गोत्र के परिवारों में यहाँ परंपरा का वीडियो। नाम के अनुरूप भैंसा गोत्र के लोग बारात आने से पहले कीचड़ में लौटते हैं व एक दूसरे से लड़ते हैं। थक जाने के बाद उन्हें हटाया जाता है। नमक जिस तरह जैसे तैसे को चढ़ाया जाता है, फिर जो जीतता है वह सबसे पहले बारातियों का करता है स्वागत। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। हत्याकांड के आरोपियों पर आज चलेगा बाबा का बुलडोजर। प्रयागराज विकास प्राधिकरण
करेगा बुलडोजर की कार्रवाई। धुमानगंज थाना क्षेत्र में होगी आरोपियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई। इस संपत्ति में घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी छिपे हुए थे। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के दस्ते के साथ भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में होगी कार्रवाई। उमेश पाल हत्याकांड का 6वां दिन है। अब तक एक आरोपी अरबाज को एसओजी प्रयागराज मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंद्रजीत बनर्जी प्रयागराज से। इंद्रजीत जी, बताइए क्या है पूरा मामला? उत्तर प्रदेश पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई सामने देखने को मिल रही है, जहां पर अतीक अहमद के करीबी और उनके शूटर माने जाने वाले खालिद मसीद के मकान पर पीडीए की कार्रवाई होने वाली है। 200 वर्ग गज का ये मकान, जिसकी 2 मंजिला ये मकान है, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। इस पर आज पीडीए का बुलडोजर गरजेगा और इस बुलडोजर के गरजने के बाद एक बार फिर से अतीक अहमद के ताबूत पर एक और कील काटी जाएगी और उसके इस बाहुबली नेतृत्व को खत्म किया जाने की एक और कदम बढ़ाया जाएगा। इसको लेकर पुलिस पूरी बस्तती से तैयारी कर चुकी है। फोर्स पहुंचने को है और यहाँ से बुलडोजर भी आ चुके हैं और तुरंत पहुंचने वाले हैं। मैं इंद्रजीत बनर्जी, प्रयागराज। अब तक की खबरों में इतना ही। जल्द आपके साथ मिलेंगे अगले बुलेटिन में। बात करते हैं यूपी स्पेशल बुलेटिन के साथ। उमेश पाल हत्याकांड में सदाकत की मिली अतीक के बेटे के साथ आई फोटो। बीजेपी नेता के भाई नामजद अभियुक्त गुलाम का भी करीबी है। सदाकत संगम नगरी प्रयागराज में जहां उमेश पाल हत्याकांड में नया मोड़ आया है। पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में मुस्लिम छात्रावास के रहने वाले सदाकत की संलिप्तता बताई है। सदाकत बीजेपी नेता के भाई व नामजद अभियुक्त गुलाम का करीबी भी है। सदाकत गाजीपुर पूर्वांचल का रहने वाला है। पहले भी पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड के तार पूर्वांचल के सूत्रों की संख्या का शक जाहिर किया था। वहीं पुलिस ने सदाकत को हिरासत में लेकर पूछताछ में कई अहम जानकारी हासिल की है। आज के उमेश पाल हत्याकांड में एक नया तथ्य सामने आया है, जिसको लेकर पुलिस अभी कुछ कहने को तो तैयार नहीं है, लेकिन दबी जुबान पर इस तथ्य का वो खुलासा भी कर रही है और कैमरे के पीछे वो लगातार इस चीज़ों को बोल रही है कि हाँ, ऐसी कुछ बात हो सकती है। और ये घटना है जिस समय उमेश पाल की हत्या हो रही थी, उस समय एक लाइव स्ट्रीम वीडियो का नेटवर्किंग वहाँ से मिला है, जिसके सिग्नल गुजरात के साबरमती से जुड़े हुए पाए गए हैं। अभी एसटीएफ और एसओजी की आईटी सेल इस विषय पे काम कर रही है और वह इस पे खोजबीन कर रही है क्या सचमुच ये चीज़ें सही हैं। अगर ये सही हैं तो ये कौन था वो व्यक्ति जो इसे लाइव स्ट्रीम में देख रहा था। अगर बात करें सीसीटीवी की, तो सीसीटीवी कैमरे में भी एक महिला को, जो कि पीले रंग का सूट पहनी हुई थी, वो वहाँ खड़े होकर वीडियो बनाते हुए दिखी। अब बात ये उठती है कि एक महिला द्वारा वहाँ पे इस हत्याकांड के बीच में, जहाँ लोगों के बीच में भय और दहशत का माहौल था, लोग अपनी गाड़ियाँ तक छोड़ के भाग रहे थे, वो महिला वहाँ आराम से खड़े होकर वीडियो क्यों बना रही थी और वो वीडियो उसने कहाँ पे भेजा, यह भी एक सवालिया निशान है। और बात करें अगर सदानंद की, तो सदानंद इसी मुस्लिम हॉस्टल के 36 नंबर कमरे पे रहता था और यहीं पे रहकर उसने व्हाट्सएप कॉलिंग और व्हाट्सएप चैट के ज़रिए सारा कुछ अरेंज किया था। जहां एक तरफ पुलिस का कहना है कि शायद वो पैसा कमाने के लालच में और कम समय पे ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में इस पूरे मामले में शामिल हुआ और पुलिस से बच के भागते हुए वो घायल हुआ। घायल होने के बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस का यह भी कहना है कि कहीं ना कहीं सदाकत का लिंक अतीक अहमद के करीबियों से था। वहीं एक फ़ोटो वायरल हुई है जहां सदाकत अतीक अहमद के बेटे
अली के साथ खड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये बातें कहीं साफ हो जाती हैं कि सदाकत की भूमिका इस पूरे मामले में काफ़ी संदिग्ध है। और अगर सदाकत द्वारा कबूले गए बातों को पुलिस अभी जाहिर करना नहीं चाहती है, क्योंकि इससे जांच में असर पड़ सकता है, लेकिन साफ तौर से ये बात है कि कहीं ना कहीं सदाकत, वो अज्ञात महिला और ये वीडियो स्ट्रीम आपस में जुड़े हुए हैं और इसके तार साबरमती जेल से भी जुड़े हुए पाए जा रहे हैं। दूसरी ओर शाइस्ता परवीन को नज़रबंद कर लिया गया है। अतीक अहमद और उसके भाई द्वारा, अशरफ द्वारा कोर्ट में अर्जी दी गई है कि उन्हें पुलिस कस्टडी न दिया जाए। ऐसा क्यों है, वो पुलिस कस्टडी से जाने से क्यों डर रहे हैं, किस लिए वो मना कर रहे हैं, यह अभी खुलासे उन्होंने नहीं किए हैं। लेकिन अपराध कहीं ना कहीं हुआ है और यह अपराध के तार माफिया और पूर्वांचल के बड़े माफियाओं के साथ भी जुड़े हुए पाए जा रहे हैं। मैं इंद्रजीत बनर्जी, प्रयागराज। प्रयागराज अधिवक्ता और राजू पाल हत्याकांड के एकमात्र गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद वकीलों में व्याप्त आक्रोश आज जमकर फूटा, जहां कल वकीलों ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि अगर हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती और उमेश भाई के परिवार को न्याय मिलता नहीं है तो इसका खामियाजा प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। जिसके बाद आज वकीलों ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस चौराहे पर चक्का जाम करते हुए अपने कतिपय को मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। हड़ताल कर रहे हैं, क्या कारण है और किस लिए आप कर रहे हैं? मैं कर रहा हूं, हमारे साथी उमेश पाल जो हमारे सम्मानित सदस्य थे, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है खुलेआम, और जब वो कचहरी से घर जा रहे थे, इसके विरोध में हम लोग ये अनशनरत हैं, आंदोलनरत हैं और हमारी कई प्रमुख मांगे हैं सरकार से, उसको लेकर के हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमारी मांग है उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ाई जाए, उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार में नौकरी दी जाए। हाँ, ये सब हमारी प्रमुख मांगे हैं। और हमारी प्रमुख मांग एक और है कि उत्तर प्रदेश में एडवोकेट एक्ट लागू हो जो हमारी अधिवक्ताओं को सुरक्षा प्रदान कर सके। एक मांग उसके साथ और हमारी जुड़ी हुई है कि अगर हमारा कोई अधिवक्ता सम्मानित सदस्य अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है और जिलाधिकारी से लाइसेंस मांगता है, तत्काल मेरे अधिवक्ता को लाइसेंस प्रदान किया जाए। इन सारी बातों को लेकर अगर मांगे आपकी पूरी नहीं की जाती है, कोई मांग नहीं मांगी जाती है, तब क्या है? तो हम लोग इसको अपनी कार्यकारिणी की मीटिंग में, हाउस की मीटिंग में तय करेंगे। जो हमारे सम्मानित सदस्य हमको राय देंगे उसके हिसाब से हम आगे अपना आंदोलन की रणनीति तय करेंगे। जो हाँ, रेवती रमन त्रिपाठी संयुक्त मंत्री जिला अधिवक्ता संघ प्रयागराज। लखीमपुर खीरी में सड़क हादसा, कस्बा मितोली, बारात से लौट रही दूल्हे की गाड़ी ट्रैक्टर ट्राली से टकराई। हादसे में दूल्हे के जीजा गंभीर रूप से घायल, जोरदार टक्कर में दूल्हे की गाड़ी के उड़े परखच्चे। मितोली क्षेत्र में लखीमपुर रोड पर खुदरा गांव में हुआ हादसा। लखीमपुर से पिहानी वापस जा रही थी बारात, मौके पर पुलिस बल मौजूद। दिन दहाड़े लाखों की लूट का पुलिस ने किया खुलासा, मुस्लिम फंड कर्मचारी ने रची खुद लूट की साजिश। पुलिस की सख्ती के बाद बरामद हुआ 4 लाख रुपए। पुलिस ने आरोपी साजिशकर्ता को किया गिरफ्तार। थाना धामपुर के जैन मंदिर का मामला। ये धामपुर में लूट हुई थी, अभी इसका जो खुलासा हुआ, क्या मामला है? दरअसल लगभग 1:45 बजे थाना धामपुर को सूचना हुई कि किसी व्यक्ति द्वारा कुछ अनजान व्यक्ति द्वारा कि एक व्यक्ति काशिफ करके हैं, उनके साथ लगभग 9 लाख की लूट जो है जैन मंदिर के पास हो गई है। पुलिस ने जो है बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे मामले का खुलासा किया और खुलासे में ये बात प्रकाश में आई है कि वादी स्वयं ही उस पैसे को गबन करना चाहता था। पैसा ये मुस्लिम फंड का था और ये जो है आज कैश लेकर चला था अपने ऑफिस से और बीच में इसने अपना वो कैश जो है वो छिपा दिया था। पुलिस ने जो है जब कड़ाई से पूछताछ की तो वो पैसा रिकवर करा लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कितना पैसा बरामद हुआ है? ये लगभग 4,32,000 रुपए लेकर चला था अपने ऑफिस से और पूरा पैसा बरामद हो गया। बसपा विधायक राजू पाल के हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद केंद्र राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके लिए यह व्यक्तिगत क्षति है। प्रयागराज पुलिस की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि घटना के बाद जो उसमें शामिल थे उनको मुठभेड़ में मार गिराया है और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से विधानसभा में घटना को लेकर बयान दिया है उसको प्रयागराज पुलिस समझ चुकी है। सबूत को मिटाने के लिए, गवाही को समाप्त करने के लिए ये मोटिव था मर्डर का। और चूंकि उनकी पत्नी चश्मदीद गवाह हैं, वो वादी हैं, उन्होंने मुकदमा अपराध संख्या 114/2023
अंडर सेक्शन 147, 148, 149, 307, 504, 506 एक्सप्लोसिव एक्ट और 34 IPC में कायम कराया है। मैं इलाहाबाद पुलिस को, प्रयागराज पुलिस को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं बधाई देना चाहूँगा और आभार इस समाज के होने के नाते कि उन्होंने 2-3 दिन के अंदर मौके के अभियुक्त को जो है पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया है। लेकिन अक्सर जो मुख्यमंत्री जी का ऑफिस में क्या कहते हैं वो 2 लोगों के बीच में होता है, लेकिन विधानसभा के फ्लोर पर, इन द फ्लोर ऑफ द विधानसभा, उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को व्यक्त किया है कि जो इस केस में इन्वॉल्व हैं तो उसको मिट्टी में मिला देंगे। तो उन्होंने उनके इस आशय को प्रयागराज पुलिस समझी भी है कि चीफ मिनिस्टर क्या चाहते हैं। तो चीफ मिनिस्टर चाहते हैं कि जल्दी से वर्कआउट हो, गिरफ्तार हों और जो सुसंगत धाराएं हैं